बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने अपने पहले ही दिन एक्शन दिखाना शुरू किया और एक्शन दिखाया उस इलाके में जिस इलाके के वो विधायक बने, हवा महल इलाके के। गदा जो है इनका स्टेटस सिंबल बन चुकी है हनुमान जी की और हनुमान जी इनके आराध्य हैं। लेकिन पहले दिन जो एक्शन आपका देखने को मिला उससे लोग तो प्रभावित हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो दुखी भी। देखिए, किसी को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने निवेदन किया अधिकारियों को कि साहब इस पूरे क्षेत्र में रोड के ऊपर पर्यटन आता है, देखता है उधर, तो पहले तो आना ही बंद हो गया। जो आता है तो आपकी फ़ोटो में खींचता है और वो फ़ोटो में पूरी जगह जाकर हमारी बदनामी होती है। दूसरा, माताओं बहनों का बच्चों की शिकायत थी जहाँ जहाँ हम क्षेत्रों में गए कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे नॉनवेज के काम चल रहे हैं और वो नॉनवेज के काम ओपन में चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, हमारा निकलना मुश्किल हो गया है और बहुत सारे बच्चों को और माताओं को कुत्ते काट गए, क्योंकि नॉनवेज के आसपास बहुत कुत्ते बैठे रहते हैं कुछ अवशेष खाने के लिए और कुछ लोग वहाँ डालते भी हैं। तो कुत्ते जब कई बार ऐसे खूंखार होते हैं कि वहाँ तेज़ गति से झपट्टा मारते हैं, कईयों को नुकसान पहुँचा दिया। आज भी वही सब पूरा ग्रुप आया तो हमने अधिकारियों को निवेदन किया कि साहब आप चेक करें ये इस प्रकार के जो रोड पर चल रहे हैं ये सही है क्या। तो अधिकारियों को कहना था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो हम मौके पर चले गए और मौके पे जाके बताए कि साहब ये सत्यता है कि नहीं है ये बताएं। 40 फीट रोड को रोक के और वो नॉनवेज का काम चल रहा है, एक जगह नहीं, ऐसे 100-200 जगह चल रहे हैं। हमें किसी से कोई विवाद नहीं है, हमारा किसी से कोई जातिगत लड़ाई नहीं है, न कोई हमारा किसी से बैर है। हमारा खाली इतना सा कहना था कि आप सारे काम कानून नियम के अनुरूप करें, लाइसेंस लेके करें और नियम कहता है कि रोड पर आप दिखाकर नहीं करें नॉनवेज। सभी जगह यही नियम है। तो कह दिया वहाँ की अब गदा चलेगी, ना मैं खाता हूँ और ना मैं खाने दूंगा गलत तरीके से। न खाऊंगा न खाने दूंगा, कोई इस चक्कर में रहेगी मिठाई खिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोई मिठाई विठाई नहीं खानी है, सीधा सा अपने को काम करना है। उस क्षेत्र में हजारों की संख्या में नॉन वेज के व्यापार खुलेआम रोड पर चल रहे हैं, कब्जा करके चल रहे हैं और उसकी वजह से लोगों को, कईयों को, जैन समाज के मेरे पास पत्र आए हुए हैं। जैन समाज ने पत्र लिखे हैं कि जब भी ऐसे का आप आओ तो ये काम हमारे तुरंत बंद होने चाहिए। एक्शन चलेगा। हमें देखिए वो नियम से करें, अंदर करें। जो नियम है कि आप दिखा के नहीं कर सकते, ओपन में नहीं कर सकते। वहाँ ओपन में इतनी दुर्गंध आती है कि आपको मजबूरी में श्वास लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने पहले दिन से ही शुरू किया, ये चर्चा का विषय है कि पहले दिन पे ही आप काम पे लग गए। देखिए, तो शपथ भी नहीं हुई है विधानसभा में। नहीं, वो तो मैं पहले से ही काम करता रहा हूँ। विधायक होने के नाते मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा शुरू से ही काम करने का स्वभाव है कि मैं शिकायत आते के साथ तुरंत पहुंच जाता हूं। मैं लोगों के बीच प्रिय होने का कारण है कि मैं कल का वेट नहीं करता। मंदिरों का था तो मैंने तुरंत आप लोगों के माध्यम से बताया, मुझे कहा ये झूठ बोलता है तो मैंने आपको बताया कि साहब मैं झूठ बोलता हूँ, आप मौके पर देखें। इसी प्रकार से आज कहा ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लाइसेंस वाले हैं सारे। तो मैं जाके मौके पर अधिकारी के साथ गया हूँ, कहूँ साहब लाइसेंस चेक करो, लाइसेंस है ही नहीं साहब। हजारों दुकानें बिना लाइसेंस के रोड पर खुलेआम। कंटिन्यू एक्शन कब तक रहेगा, कब से चालू करेंगे और पूरी मुहिम आप ये? अभी हमारे पास में शपथ का थोड़ा समय बाकी है। शपथ का काम होने के बाद में नियम पूर्वक कानून तरीके से अधिकारियों को आज अवगत कराया है। काम अधिकारी करेंगे, मतलब कुछ दिन का मौका आपने दे दिया है काम को संभलने का। आप उनको ये निवेदन कर चुके हैं हम आप लोगों के द्वारा कि आप नियम कायदे से करें, लाइसेंस ले लें। कोई खाता है कोई बेचता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों का अपना काम है, हमारा अपना काम है। कह रहे हैं कि रोजी रोटी पे संकट आ जाएगा, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे। अरे साहब, आप खाएं बनाएं कुछ भी करें, आप नियम पूर्वक करें। आप रोड पर इस प्रकार से करते हैं, हमें नुकसान हो रहा है। माताओं बहनों ने शिकायत की है, वो गोविंद देवी जी के दर्शन को जाती है, ताड़केश्वर जाते हैं, रास्ते में वही सब चलता है। जिन गलियों के बाहर चल रहा है वो लोगों को उस गली से निकलना मुश्किल हो गया। कह रहे हैं कि सोटा घुमा रहे हैं, आ रहे हैं, गधा चला रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। ये तो मेरे हनुमान जी का आशीर्वाद है जो हमेशा रखता हूँ, मेरा स्वभाव है ये। लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है, ये काम अधिकारियों का अधिकारी करेंगे। एक बात बताइए कि रिपब्लिक पे देश आपको सुन रहा है कि आप और कौन सी चीज प्रायोरिटी से बंद करने वाले हैं, कौन सी चीजों को कायदे में लेके आने वाले हैं? सारे काम कायदे से होंगे। शहर में जाम का बुरा हाल है, उस जाम की समस्या को निजात करना है। पूरे जितने भी हमारे क्षेत्र में पार्क हैं उनमें नशेड़ी मनचले बड़े घूमते हैं, उनका भी समय पर उपाय करेंगे। माताओं बहनों को सुरक्षा देनी है और हमें महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा सार्वजनिक जगहों पर, सब्जी मंडी में, बाज़ारों में और मंदिर के आसपास और पार्कों में उनकी ड्यूटियां करेंगे ताकि वहां पर माताएं सुरक्षित घूम सके। और शहर में
जो इस समय परकोटे में हाल है पलायन का, वो पलायन क्यों लोग कर रहे हैं, उनको क्या भय है कि पलायन कर रहे हैं, उनको लोगों को कौन भय दे रहा है। तो जो भय करा रहे हैं उनको भी सचेत रहना है गदा से, और जो वहाँ पलायन करवाने का प्रयास कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, वो भी गदा से थोड़ा भय खाएं। हम लोग हमारा उद्देश्य है, हमें बिना भेदभाव के विकास करना है। देखिए 2.5 लाख मतदाता हैं, मैं पूरे 2.5 लाख मतदाता के बीच उनका सेवक बन के रहूंगा बिना किसी भेदभाव के। आप मेरे साथ आप रहेंगे और आप देखेंगे कि मैं कतई 1% कोई जाति बिरादरी ऐसा कभी नहीं देखता। जब हमने संविधान की शपथ ली है और हम जिम्मेदार हो गए हैं, तो हमारे को पूरे परिवार को साथ लेके चलना है, सबका विश्वास जीतना है, सबका विकास करना है। लेकिन कुछ लोग हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि आप एक ही समुदाय विशेष को जो है टारगेट करोगे, एक ही लोगों की दुकानें बंद करा दोगे। देखिए दुकानें तो सभी प्रकार के लोग लगा रहे हैं, ये कौन कह रहा है कि एक ही लगा रहे हैं, सभी लगाते हैं दुकानें। तो कोई किसने कहा कि सिर्फ एक ही समुदाय के लोग लगाते हैं, सभी लोग लगाते हैं, सभी ने खोल रखे हैं काम। लेकिन जिन्होंने अवैध कर रखे हैं, गलत कर रखे हैं, रोड पर लगा रखा है, 40 फीट कब्जा करके बेच रहे हैं, माता बहनों को उससे आने से परेशानी हो रही है, हम लोगों का सनातनियों का वहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है, गली में से निकलना मुश्किल हो रहा है। उन लोगों को कहना, टोकना, नियम कायदे से करना में क्या प्रॉब्लम है। इन सबसे इतर एक बात, मुख्यमंत्री का चेहरा अभी डिसाइड नहीं हुआ है, बाल मुकुंदाचार्य क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि सारा परिवार मिलकर सामूहिक रूप से, हमारा भारतीय जनता पार्टी परिवार, शीर्ष नेतृत्व सब मिलकर तय करते हैं, और वो तय करेंगे। और कमल का फूल हमारा मुख्यमंत्री है, और कमल के फूल के जो मुख्यमंत्री होगा उसके साथ हम सब मिलकर काम करेंगे। तो आप वसुंधरा जी के यहाँ नहीं पहुंचे, आज सब लोग पहुंचे थे? नहीं, मुझे इसकी सूचना नहीं, मैं तो अपने काम में लगा हुआ था। साधु की बड़ी चर्चा है, संत की बड़ी चर्चा है कि मुख्यमंत्री के रूप में साधु है, संत जो हैं उनको भी आना चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में। नहीं, अपनी ऐसी कोई योजना नहीं है, न ऐसी लालसा है मेरे को। तो आपके अलावा भी 2 संत और हैं। हाँ, बने ना, अच्छी बात है। हमें कोई किसी, देखिए जो शीर्ष नेतृत्व और पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार जो मिलके तय करेगा, हम उसके साथ हमेशा हैं, रहेंगे। ये कोई राहुल गांधी और मम्मी की, जीजी जिया जी की पार्टी नहीं है, एक कंपनी एक घर से चलने वाली नहीं है। ये एक बहुत विराट परिवार है, और यहाँ पर चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बनता है, मंदिर में सेवा पूजा गौशाला चलाने वाला एक विधायक बनता है। तो यहाँ इस परिवार में परंपरा है, कार्यकर्ता की पूछ है, सम्मान है। यहाँ किसी परिवारवाद का मामला नहीं है। तो यहाँ सहमति से काम होगा, वो स्वीकार है, और जो आएगा उसके साथ मिलकर काम करना है। तो फिलहाल बाल मुकुंदाचार्य ने अपने पहले ही दिन अपने काम को तवज्जो देते हुए सुर्खियों में आने का सबसे बड़ा काम किया, और पहली प्रायोरिटी से वो काम किया जिससे वो अब अपने विधायकी के पहले दिन सुर्खियों में आ गए। फिलहाल इनका कहना यह है कि कुछ दिन का ब्रेक जरूर है, लेकिन जब शपथ हो जाएगी उसके बाद नियम और कायदे में सबको चलना पड़ेगा और एक साथ चलना पड़ेगा। जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी।